तो देखिए, इसमें तो मैं सीधा-सीधा बात करने वाला हूँ कि ये अब तक तो आपने बहुत सुन ही लिया होगा, इज़राइल की लड़ाई है, वो डिंग डोंग पक्का है। न्यूज़ पे इतना छाया हुआ है कि मत बताइए, क्योंकि भैया वेस्ट सपोर्ट में है तो मीडिया भी उनके हाथ में ही है, तो इंडिया का भी आधा मीडिया उसी के हाथ में है। तो जो होता है फटाफट तो इंडिया में जो हो रहा है वो भले ना दिखाए मीडिया, लेकिन जो वेस्ट में होता है वो इंडिया तो फटाफट दिखाता ही दिखाता है। तो मैं वेस्ट की क्यों बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे तो इज़राइल की बात होनी चाहिए थी। बड़ी बात तो ये है ना, मैं वेस्ट की क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी दिखेंगे आपको, अभी दिख जाएंगे। अगर आप नहीं सुने होंगे तो कहीं और सुने होंगे तो सुने ही होंगे, क्योंकि अब तक तो हर चीज़ कोई ना कोई कि मेरा ये एनालिसिस मेरा वो एनालिसिस करके बहुत सारे वीडियोस तो बना ही चुके हैं। तो मैं इस वॉर पर इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये वॉर बहुत ही ज़्यादा इंडिया के साथ भी कनेक्टेड है। आप समझेंगे तो कैसे कनेक्टेड है। सेम चीज़, सेम डिस्प्यूट इंडिया में भी था, लैंड डिस्प्यूट। सेम तरह के लोग वहाँ भी थे जिस तरह के लोग यहाँ पे हैं। वहाँ भी बम फोड़े जा रहे थे, यहाँ भी फोड़ने को तैयार थे। यहाँ पे तो फोड़ ही रहे हैं, वहाँ पे तैयार ही थे। और तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट रह गया कि बच गए हैं तो बम तो टूट जाता। बम में तो कोई वहाँ पे रोक टोक है भी नहीं, वैसे भी तोड़ देते फोड़ देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है, जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। सब आगे पूरा मीडिया हर लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मान रहा हूँ टेररिस्ट अटैक है, कोई दिक्कत नहीं है ही है। सेम चीज़ इंडिया में होता है और इतना बुरा होता भी नहीं है। वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ का आवाज़ दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है भाई? जो तुम्हारे पास कर रहे थे वही मेरे पास कर रहे थे। तुमने तो इतना गंदा जवाब दिया, वहाँ इंडिया जवाब भी नहीं दे पाए हम लोग, फिर भी कोर्ट ही केस करते रह गए। फिर भी कोर्ट ही केस हुआ। ये कुछ जगह कि झापा मार के बोले कि नहीं यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, यहाँ पे काशी में विश्वनाथ रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ पे मथुरा में कृष्ण भगवान रहेंगे, कोई नहीं कर पाया। कोर्ट केस चल ही रहा है। अच्छा, इसमें इस लड़ाई में बड़ी बात क्या है कि 3 वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। तीनों का क्या है कहानी कि तीनों अब्राहमिक फेथ्स हैं। अब तीनों का मानना है कि वहीं से स्टार्ट हुए हैं। क्रिश्चियंस अब तक इसलिए नहीं बोल रहे हैं उसमें ना, क्योंकि अभी तक दिख रहा है कि वो 2 लड़ रहे हैं कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स लड़ने दो, जब लोग हो जाए तो मैं भी कूद जाऊँगा। वो लोग ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, वो लोग भी तभी तक छूटे, मेरे को लगता है जब तक कि ये दोनों लड़ाई चल रहा है। जैसे लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब दिख जाएगा कि हाँ खत्म है, अब तो अपना भी चला जाएगा, तो वो लोग भी आएंगे ही आएंगे। इसीलिए अभी वेस्ट का मीडिया भी आ गया कि हाँ भैया बोलो, कुछ करो, यही बात है। अच्छा, ये अच्छी बात क्या है मोदी जी ने कि उन लोग से, अमेरिका से, यूके से पहले बोल दिया कि मैं सपोर्ट में हूँ, तो क्योंकि इजराइल हर वक्त सपोर्ट किया इंडिया का। और इंडिया को हर बार मैं देखता था कि ये लोग पहले बोलते थे, उसके बाद कोई इंडियन गवर्नमेंट करते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इंडिया उसके साथ है कि नहीं है। मनमोहन सिंह का तो यही रहता था, क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते, चल ही रहा था। ये अच्छा है मोदी जी का कि सीधा सीधा बोले भैया मैं इसके फेवर में हूँ, इसके फेवर में नहीं हूँ, फट 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 खत्म कहानी। हाँ, अब ये आप भले जाके बैठ के बोल दो कि वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग, कि इट्स अ बैड थिंग। गुड बैड की बात में होगी, यहाँ पे बात हुई जब झापड़ खाओगे झापड़ मारोगे। सीधी सीधी बात यह है, वही कर रहा है इजराइल, अच्छी कर रहा है गलत कर रहा है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। बहुत दिनों पहले, अभी तो कुछ देर में आपके पास आने लग जाएगा पूरा सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे गरीब है, इनको खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पैसे दो, आ जाएगा सोशल मीडिया पे। वो भी आप देख ही लेना कहाँ कहाँ से फोटो आएगा, तो वो बात जाने दो। बात यहाँ पे ये है कि सेम चीज़ जब इंडिया में होता है तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनको दबाया जा रहा है, यहाँ पे जब हो रहा है टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? समझने वाली बात हम लोग को ये है। इस क्यों का जवाब देखते हैं कब मिलता है।